हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम राजस्थान जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान का भूगोल। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहाँ राजस्थान जीके वाला पार्ट आता है तो इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। और जो पहला क्वेश्चन है वो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ये कौन सा हो जाएगा? पहला बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो राजस्थान जो है वो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देखिए, इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन और भी अपने को ध्यान में रखना है, और वो है राजस्थान की विश्व के संदर्भ में स्थिति। यदि विश्व के संदर्भ में अपने को राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है तो वो हो जाएगी उत्तर पूरब। ठीक है, और यदि एशिया के संदर्भ में यदि अपने को स्थिति पूछी जाती है तो वो होगी दक्षिण पश्चिम। तो ये दोनों पॉइंट में अपने को ध्यान में रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, या कितना भाग है? तो 10.41%। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? तो कितने हो जाएंगे? 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले 5 भारतीय राज्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है? तो सबसे कम सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। और कितनी सीमा बनाता है ये? 89 किलोमीटर। अगला देखिए, राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे अधिक सीमा लगती है? तो सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1600 किलोमीटर। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? देखिए, अपने से क्या पूछा है? पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई पूछी है, तो वो कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, यदि कुल स्थलीय सीमा अपने से पूछा जाता, कुल स्थलीय सीमा, तो वो कितनी हो जाएगी? 5920 किलोमीटर। और यदि अंतर्राज्यीय सीमा अपने से पूछा जाता, अंतर्राज्यीय, तो वो कितनी हो जाएगी? 4850 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है कि कुल स्थलीय सीमा जो हो जाएगी 5920 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय हो जाएगी 4850 किलोमीटर, और अंतर्राष्ट्रीय जो होगी वो हो जाएगी 1070 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। कितनी बनाता है ये? 464 किलोमीटर बनाता है। कितनी बनाता है ये? 464 किलोमीटर। बाड़मेर कितनी बनाता है? तो बाड़मेर जो बनाता है वो बनाता है 228 किलोमीटर। बीकानेर जो कि सबसे कम सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय, 168 किलोमीटर। और श्री गंगानगर कितनी बनाता है ये? 210 किलोमीटर। तो कई बार इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या फिर घटते हुए क्रम में। तो जब ये अपने को पता होगा कि कितनी सीमा लगती है तभी हम इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये भी अपने को याद होना चाहिए। जैसलमेर 464 किलोमीटर, बाड़मेर 228 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर और गंगानगर 210 किलोमीटर क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा हो जाएगा? बहावल नगर। कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान का जो बहावल नगर है ये राजस्थान के साथ लगने वाला सबसे बड़ा जिला है। तो और ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ये भी अपने को ध्यान में रखना है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थित है। और यदि अपने से ये पूछा जाए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो हो जाएगा उमरकोट। ठीक है, उमरकोट। और ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला तो कौन सा हो जाएगा? बहावल नगर। और सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? उमरकोट। ठीक है, और ये बहावल नगर पंजाब प्रांत में है जबकि उमरकोट सिंध प्रांत में स्थित है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये भी हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। कितना हो जाएगा? 5920 किलोमीटर। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक
की लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है राजस्थान में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 826 किलोमीटर। और जबकि पूरब से पश्चिम की ओर अपने से पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी 869 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अपने से पूछा है तो कितनी हो जाएगी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम तक की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, बी ऑप्शन 869 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, तो सी जैसलमेर। ठीक है, कितना है ये, इसका क्षेत्रफल भी अपने को ध्यान में होना चाहिए, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यदि अपने से पूछा जाए कि कितना प्रतिशत है तो ये हो जाएगा 11.22%। ये भी अपने को ध्यान में रखना है। और यदि अपने से ये पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है तो वो हो जाएगा धौलपुर। कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। और ये कितना प्रतिशत है, ये 0.89%, 0.89%। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभिक स्थान कौन सा है, तो राजस्थान में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभिक स्थान है वो है हिंदू मलकोट श्री गंगानगर। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का कहाँ समाप्त होती है, तो ये कहाँ पे समाप्त होती है, तो ये होती है शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर। कहाँ पर होती है, शाहगढ़ बाड़मेर के अंदर। तो इसका जो प्रारंभ तो कहाँ से होता है, हिंदू मलकोट गंगानगर से होता है, जबकि इसका जो अंत होता है वो कहाँ पर होता है, राजस्थान में शाहगढ़ बाड़मेर में। और इसको, इस सीमा को अपन क्या कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा भी इसे कहते हैं। किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का बड़ा व छोटा जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन जैसलमेर और जयपुर और जैसलमेर। राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है, राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है, तो ये किसे जानते हैं अपन, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को हम जानते हैं, जो कि कहाँ पर है, माही नदी के किनारे जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ के आसपास, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, कांठल के नाम से इसे जानते हैं। राजस्थान के कौन से भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है, तो छप्पन का मैदान किसे कहते हैं, तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच का जो भूभाग है उसे अपन क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले 56 गाँव का समूह हुआ करता था, तो इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान भी कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच का भूभाग। ऊपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है, तो किस भूभाग को कहते हैं, तो बेसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं अपन, ऊपरमाल का या फिर ऊपरमाल क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है बेसरोडगढ़ कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, चित्तौड़गढ़ में। और बिजोलिया कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है, कई बार ऐसे भी दे दिया जाता है चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं, ऊपरमाल। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ व बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच के भूभाग को क्या कहते हैं, ऊपरमाल कहते हैं। राजस्थान की किस भूभाग को गिरवा कहा जाता है, तो राजस्थान की किस भूभाग को गिरवा के नाम से जानते हैं, तो यह है उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को। उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहाँ पर अर्धचंद्राकार या तस्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं अपन, गिरवा कहते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं, तो पश्चिमी रेगिस्तान में खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं, तो यह है तेथिस सागर के। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला किसकी अवशेष है, तो किसकी अवशेष है अरावली पर्वत श्रृंखला, तो यह गोंडवाना लैंड की। किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड की। और ये भी अपने को ध्यान में रखना है जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे अपन क्या बोलते हैं, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार जिसे बोलते हैं, ये भी क्या है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है।
अरावली श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो अरावली श्रृंखला जो है राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है सिरोही से लेकर खेतड़ी तक। ए ऑप्शन। खेतड़ी कहाँ पे है? झुंझुनू में। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अरावली श्रृंखला राजस्थान में कहाँ से कहाँ तक है? तो सिरोही से लेकर खेतड़ी में। अगर भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो अरावली की स्थिति कहाँ से है? पालनपुर गुजरात। पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक। पालनपुर गुजरात से लेकर जो रायसीना की पहाड़ियाँ हैं दिल्ली में, वहाँ से वहाँ तक क्या है? अरावली श्रृंखला की स्थिति है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछी जाए कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी? 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कौन सा है? गुरु शिखर है, सबको पता है ये। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। और इसके बाद कौन सी है वो भी अपने को ध्यान में रखना है। गुरु शिखर के बाद जो सबसे ऊंची चोटी, इसके बाद सेकंड नंबर पे जो जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो कौन सी आ जाएगी? शेर। उसके बाद आती है दिलवाड़ा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। अरावली पर्वत की चोटी कहाँ से बढ़ती है? तो ये बढ़ती है उदयपुर से। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में कम वर्षा का कारण है? तो राजस्थान में कम वर्षा का कारण है अरावली पर्वत का मानसून के समांतर होना। देखिए अरावली पर्वतमाला का मानसून के समांतर होने के कारण क्या है? जो मानसूनी हवाएं हैं वो रुक नहीं पाती है, जिसके कारण राजस्थान में क्या होती है? वर्षा कम होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे अधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो देखिए इन चार ऑप्शन में जो सबसे अधिक जिलों वाला जो संभाग है वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग हो जाएगा। क्योंकि जोधपुर में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। जबकि कोटा में 4 आते हैं, बीकानेर में भी 4 आते हैं, और अजमेर में भी क्या आते हैं? 4 जिले आते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। कोटा के अंदर आता है बूंदी, झालावाड़ और बारा। बूंदी, झालावाड़ और बारा। बीकानेर में कौन कौन से आते हैं? तो बीकानेर में आते हैं अपने चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। जबकि अजमेर में कौन कौन से आते हैं? तो अजमेर में आता है नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। और अजमेर खुद तो है ही, तो इस प्रकार से ये 4 जिले आते हैं। और जोधपुर में कितने आते हैं? तो जोधपुर में 6 जिले आते हैं। कौन कौन से? पाली, सिरोही, जालौर, जैसलमेर, बाड़मेर और खुद जोधपुर। तो इस प्रकार से जो सबसे अधिक जिलों वाला जो संभाग है वो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य से नहीं लगती है? तो वो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर। ठीक है, गंगानगर को छोड़कर ये तीनों, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर, इन तीनों की जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ लगती है। ठीक है, गंगानगर की किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। पंजाब के साथ सीमा लगती है। पंजाब कौन से दो? पंजाब जो है तो 2 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। राजस्थान के किस जिले की सीमा को अधिकतम राज्यों में अधिकतम संख्या में अन्य जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जिसे सबसे अधिक संख्या में अन्य जिले क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा पाली जिला। कौन सा हो जाएगा? पाली जिला हो जाएगा। कितने जिले इसको स्पर्श करते हैं? तो 8 जिले इसे स्पर्श करते हैं। तो ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आई होप सभी को पसंद आए होंगे। तो अगली क्लास में इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।